हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। टीचिंग बियॉलजी यूट्यूब चैनल के अंदर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है और वो जो प्लेलिस्ट है वो स्पेशली हमने क्लास 10th के लिए बनाई हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 10th की साइंस। और साइंस के अंदर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों पोर्शन को लेकर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, किस तरह से एग्जामिनर वो है आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट देख लिए उसके बाद एक और वीडियो हम लाएंगे और वो जो वीडियो होगा वो होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट वाइज किस तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो पहला यूनिट है वो है लाइट, और लाइट में आप देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है ये पहला यूनिट का नाम है। पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में डिस्क्राइब द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर हम किस तरह से स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल यूज करते हैं। डिफाइन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है। सॉल्व करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और यूज करना है आपको मिरर फार्मूला टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इस तरह से नेक्स्ट है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच नो रिफ्रैक्शन ओकर्स, और क्वेश्चन नंबर 7 जो बन रहा है इसमें डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज और एक्सप्लेन करना है साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। नेक्स्ट है सॉल्व ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यूज करना आपको लेंस फार्मूला टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये था यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो है आपके सामने है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता हुआ है आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, आई के ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और फंक्शन बताने हैं। साथ में आ सकता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, डिस्कस द कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लास प्रिज्म इन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, और मे भी एग्जामिनर जो है ये एक क्वेश्चन भी दे सकता है। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको डिस्क्राइब करना है, और ये क्वेश्चन अलग से बनता है और एक और साथ बन सकता है डिस्कस हाउ इट लीड्स टू बी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है और डिफरेंशिएट करना है। ओम्स लॉ क्या होता है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछ सकते हैं। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड डिस्कस इट्स डिपेंडेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स जो भी होते हैं। एक्सप्लेन करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज हाँ एंड पैरेलल सर्किट्स, और कोई भी वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है, इस पे आपको लिखनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जी हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या उसको डिस्क्राइब करना है, और साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं जो कि इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। और आपका लास्ट जो फिजिक्स के अंदर है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो है यूनिट नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जी हाँ, यह पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब
ऑर्स्टिड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह से हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डिस्कस क्वालिटेटिवली द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, कॉइल, लूप्स एंड सोलेनॉइड्स। यहाँ पे बताऊं आपको, ये क्वेश्चन जो है ये अलग से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में आ सकता है, और ये जो है अलग से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ है डिस्कस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से हम करेंगे। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना है आपको केमिकल इक्वेशंस को, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे हम बात करें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन, दो रिएक्शंस जो है आपको पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जो हम एवरीडे लाइफ है, ठीक है ना, आपको ये बताना है, जैसे फोकस करना है आपको क्रोजन्स पे और एनसीडीटी के ऊपर आपको फोकस करना है, तो यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जी हाँ, एक्सप्लेन करना है आपको बॉन्डिंग इन कार्बन्स और एम्फसाइजिंग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड द कांसेप्ट ऑफ एलोट्रोप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। डिस्कस द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या आपको पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं, गठे भी पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जैसे हम कंबस्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन हो, एडिशन हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, तो इनका यूज किस तरह से हम करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर थर्ड आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री के अंदर। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिस्कस करना आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, जैसे उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ, साल्ट के साथ। दूसरा, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, कौन से फैक्टर जो हैं वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। Discuss the occurrence of metals, their extractions, enrichment of ores, extraction methods in accordance with the activity series. Okay. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ corrosion, क्या होता है मेटल्स के अंदर और मेथड्स क्या हैं प्रिवेंशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार ये रिपीट हो चुका है। लास्ट जो केमिस्ट्री के अंदर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आपका जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें पहला करना है आपको डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, या फिर रिएक्शंस जो मेटल के साथ हो सकती हैं या होती हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज क्या हैं बिटवीन एसिड और बेस की, और ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन, और आपको जो कॉन्सेप्ट है पीएच का उसको बताना है, और कुछ इंपॉर्टेंस आपको इनको दिखानी है। डिस्कस द आइडिया ऑफ सॉल्ट्स, देयर फैमिलीज एंड पीएच, या फिर आपको पूछ सकते हैं मेंशन केमिकल्स ड्रीव फ्रॉम कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से कोई भी आपको एक दो पूछ सकते हैं, तो कई बार देखा गया है, एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। लाइफ साइंस की बात करें, पहला यूनिट है लाइफ प्रोसेस। इसमें पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और आपको बताना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, जैसे ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन होती है। और अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से न्यूट्रिशन, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, और डिस्कस करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये गठे लिखेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि इतना बड़ा तो क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आएगा, ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अलग से बनता है शॉर्ट में। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अलग से बनता है। डिस्कस एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स इन प्लांट्स, ये भी बनता है अलग से। उसके बाद आता है सेकंड यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें हम बात करें, पहला आता है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, जैसे
रिफ्लेक्स एक्शन और रोल क्या है ह्यूमन ब्रेन का, थोड़े बहुत आपको बता देने हैं। एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन प्लांट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुला एंड मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल्स, के अंदर जो रोल रहता है हार्मोन्स का उसको डिस्कस करना है। यूनिट नंबर थर्ड आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जी हाँ, पहला क्वेश्चन बनता है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम बात करें फिशन पूछ सकते हैं, बडिंग पूछ सकते हैं, या फिर वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पूछ सकते हैं, एक या दो या तीनों पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हो सकता है, या डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। दो क्वेश्चन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है आपके लाइफ साइंस के अंदर, वो है हेरिडिटी। इसमें है एक्सप्लेन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एंड कांसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। डिस्कस इनहेरिटेड ट्रेट्स, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह से ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट यूनिट जो है वो है एनवायरनमेंट के ऊपर, और एनवायरनमेंट में क्वेश्चन जो बनते हुए है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, क्या है इसका, डिफाइन इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फूड चेन और फूड वेब अलग से क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर आ सकता है। और लास्ट है डिस्कस मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिजिक्स के अंदर जो बनते हैं, पहले हम लाइट रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। व्हाट डज लाइट रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व, ओके। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, ओके। Explain the sign convention for spherical mirrors. What is the relation between focal length and radius of curvature? Define the mirror formula. What is magnification in the context of mirrors? Explain the concept of reflection of light. Discuss the conditions for no refraction. ठीक है, ये है फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 2 की बात करें, the human eye and the colorful world. Describe human eye and its function. What is the power of accommodation? Explain defect of vision and their correction. Discuss the refraction and dispersion of light by glass prism. What cause atmospheric refraction? Describe the phenomena of twinkling star and the color of the sun at sunrise and sunset. इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेट ओम्स लॉ, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, डिस्कस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद आता है केमिस्ट्री का अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, क्या होती है, हाउ डू यू राइट ए केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, गिव एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन एंड रेसिडिटी, ओके। यूनिट नंबर 2 में है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन कार्बन, क्या होता है, नेम द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, क्या होता है, explain the versatile nature of carbon, differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons, what are the properties of soaps and detergents, discuss the properties of ethanol and ethanoic acid, metals and non metals के अंदर आप देखोगे list the physical properties of metals and non metals, explain the chemical properties of metals, discuss the reactivity series of metals, what causes the reactivity of metals and non-metals, describe the occurrence of metals and their extractions, how is corrosion of metals prevented, okay। ये था यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 4 के अंदर है
एसिड बेस के अंदर क्या क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं? व्हाट आर एसिड एंड बेसिस, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, डिफाइन पीएच इन इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्कस द आइडिया ऑफ सॉल्ट एंड देयर फैमिलीज, नेम केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। उसके बाद आता है आपका लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस के अंदर जो पहला यूनिट है लाइफ प्रोसेस से, वहां पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, क्या होता है। एक्सप्लेन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। या यहां से पूछ सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स के अंदर पूछ सकते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो नंबर सेकंड से है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, और इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है शॉर्ट, डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स सेक्शन, डिस्कस द ह्यूमन ब्रेन, हाउ इट्स टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, हाउ डज नर्व टिश्यू cause action, explain coordination in plants, discuss hormones in animals, what are immediate response to stimuli and movements due to growth। और यूनिट नंबर जो थर्ड है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पहला है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस का, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, explain sexual reproduction or significances, discuss sexual reproduction in flowering plants and human beings, दो में से एक, describe the male reproductive system या फिर female reproductive system। इस शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये भी आ सकता है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चाहे एड्स हो, जो एड्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो वहां से एसटीडी जो है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, या हम किस तरह से कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आ सकता है। यूनिट नंबर 4 है हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर पहला आता है हाउ डज वेरिएशंस एक्यूमुलेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या है डिस्कस इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द रूल्स फॉर देयर इनहेरिटेंसेस, व्हाट वाज मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टू हेरिडिटी, हाउ आर ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लेन करना है सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे एक्स एक्स होता है फीमेल के अंदर, ह्यूमंस की बात करें, और एक्स वाई होता है मेल के अंदर। इस तरह से आप बाकी बोर्ड्स के अंदर ये भी देख सकते हैं। व्हाट आवर एनवायरनमेंट में क्वेश्चन जो बनता है शॉर्ट में, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, वो आपको पता है क्या हो सकता है। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, डिस्कस द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, हाउ कैन वी मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये थे क्वेश्चन किसके ऊपर, आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लाएंगे आपके लिए, अगर आप इंग्लिश में अभी तक 0 हो तो आप हीरो किस तरह बन पाएंगे। मतलब अगर आपके 20 मार्क्स भी इंग्लिश के अंदर आपके रेडी नहीं है, आपको किस तरह से हम पास मार्क्स से ऊपर 50 प्लस या फिर आप 100% मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो इसी के ऊपर होगा कि हम इंग्लिश को 0 से हीरो तक किस तरह से पहुंचाएंगे। उसके बाद आएगा सोशल साइंस के ऊपर, बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।